तो दोस्तों हम लोग अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल करना सिखाएंगे। जैसे कि कुछ अंक है जिसका वर्गमूल आप तुरंत कर सकते हैं। तो वो कौन सा अंक है दोस्तों, वो हम बता रहे हैं अभी आपको। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल हमने लिख लिया है दोस्तों। तो वर्गमूल करना है, जैसे आपको दे दिया गया कि 5 से संबंधी बहुत सारे वर्गमूल हैं जो आप लोग को पता नहीं होगा। जैसे कि आपको दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि 35 का वर्गमूल करके दिखाओ। जैसे 35 गुना 35 हो गया, आपको बोला जाए इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आप लोग कैसे कीजिएगा दोस्तों। तो इसको आप लोग गुना कीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। तो इसका एक सिंपली ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको कैसे करना है, तो सिंपली आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे अगर 5 रहे, यहाँ पे भी 5 मिल रहे, लास्ट में आपको कितना भी बड़ा संख्या दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर लास्ट में आपका 5 है तो इसको शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 गुना 5 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे 25 लिख ही देना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 25 लिख देना है आपको। अब यहाँ पे बच गया कितना, 3, और इसका भी 3 बच गया। तो इसको करना क्या है दोस्तों, ये 3 या ये 3 है, एक 3 को तो रखना है, 3 ही है, और इसको मान लेना है 3 नहीं, 1 बढ़ा देना है। उसमें कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। वो अगर ये 4 हो गया तो ये 3 रहेगा। अगर इसको आप 4 कर रहे हैं तो इसको 3 रखना ही है, ठीक है। किसी एक मतलब 3 में आपको एक संख्या बढ़ा देना है, एक नंबर बढ़ा देना है। तो अगर 3 है यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 देता आपको तो 4 में 1 बढ़ जाता, 5 हो जाता। तो यहाँ पे भी फिलहाल 3 है, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3। तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1225। ठीक है दोस्तों। जैसे आपको दे दिया गया 5 गुना 5, ये तो सिंपल है दोस्तों। 5 गुना 5 25 हो जाता है। और इसी को किया जाए, आपको 15 गुना 15 दे दिया जाए, 15 गुना 15 करने के लिए देगा। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, गुना कीजिएगा। वैसा नहीं करना है, 5 गुना 5 है ना, लास्ट में 5 है, तो 5 गुना 5 25 आपको दे देना है। उसके बाद जो है 1 और 1 है यहाँ पे बचा हुआ, तो 1 इसमें बढ़ा देना है। तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ये है ट्रिक है दोस्तों। तो इसको लिखेंगे आंसर, इसको भी लिखेंगे आंसर। उसके बाद दोस्तों अगर आपको दे दिया जाए 25 गुना 25, 25 गुना 25 भी दे दिया गया दोस्तों, 5 गुना 5 आपको 25 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 2 बच गया है, 1 2 में 1 प्लस कर देना है। अगर इसमें कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी में कर लेना है। तो 1 इसमें बढ़ा दिए दोस्तों, तो 2 की जगह में क्या हो गया, 3। 3 को गुना करेंगे इस 2 से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 से 25 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर डाउट है तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दे दिया जाए 35 का, तो हम करके ही दिखा दिए दोस्तों ऊपर में। अब हम 45 का करते हैं। अगर 45 दे दिया जाए दोस्तों, अगर आपको दे दिया जाए 45, तो 25 25 हो जाए, हो ही जाएगा। इसमें 1 बढ़ा दिए तो ये हो गया 5, और ये हो गया 4, 4 5 20 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। अगर आपको 55 दे दिया जाए दोस्तों, 55 गुना 55 दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 25 तो लिख ही देना है आपको। अब 5 को 1 बढ़ा देना है, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 5 ही है, 6 5 30, 3025 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए 65 दे दिया जाए दोस्तों, 65 गुना 65 दे दिया जाए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट में। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, 25 25 दे देना है ये। इसके बाद यहाँ पे 1 बढ़ा देना है, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 गुना 6, 7 6 के 42 हो जाएगा दोस्तों, 4225 हो गया। अगर आपको 75 गुना 75 दे दिया जाए दोस्तों, आपको कितना भी बड़ा संख्या दे दिया जाए, लेकिन दोनों तरफ अगर लास्ट में 5 रहे तो आप सिंपली उसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 25 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर 7 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, 8 हो जाएगा, और ये 7 यहीं पे रह गया। 7 8 56 होता है, 7 8 56, 5625 हो गया दोस्तों। अगर आपको दे दिया जाए 85 गुना 85 दे दिया जाए दोस्तों बराबर, तो 25 25 तो आपको देना ही है। उसके बाद जो है क्या करना है दोस्तों, इस 8 में 1 को बढ़ा देना है, 9 हो जाएगा। 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। अगर आपको 95 गुना 95 दे दिया जाए, 95 गुना 95 आप लोग किए दोस्तों, ठीक है, तो 25 25 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसको 1 बढ़ा देना है हम लोग को, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 9 90 हो जाएगा। आप लोग को अगर डाउट है तो दोस्तों कर सकते हैं। आपको कितना भी बड़ा संख्या दे दिया जाए तो आपको ऐसे ही आंसर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों।
और आप लोग को जो है वर्गमूल में कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल जो है याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक सिंपली आपको पूछ भी दिया जाता है और बहुत सारे मैथ में काम भी आता है। तो आपको 1 से 30 तक का वर्गमूल याद कर लेना है। 5 जिसमें लास्ट में है 5, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, लेकिन अदर जो बचा हुआ है उसको याद कर लीजिए कम से कम 30 तक आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो हमारा उतना ट्रिक तो हो गया। अब एक ट्रिक और बताता हूँ मैं दोस्तों। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, बोला जाए कि लगातार संख्या को जोड़े या प्राकृत संख्या को जोड़े, जैसे कि आपको बोल दिया जाए प्रथम आपको दे दिया जाए 2022 या कुछ भी दे दिया जाए, प्रथम 2022 प्राकृत संख्या को जोड़ें, प्राकृत संख्या को जोड़ें, ठीक है दोस्तों। ऐसे अगर आपको दिया जाए तो आपको ये क्या कर दिया दोस्तों, प्राकृत संख्या जैसे ही बोल दिया, तो इसमें प्राकृत संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो करना क्या है हम लोग को, प्राकृत संख्या बोला है क्या, प्राकृत संख्या को 2022 तक जोड़े। जैसे कि 2022 से पहले क्या हो जाएगा, 2021, 2021 से पहले 2020, 2020 से पहले 2019, उससे भी पहले यहाँ 1 से शुरू होगा दोस्तों। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ही आप लोगों को करना है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है इसका। अगर आपको बोल दिया जाए प्रथम 2022 संख्या, या यहाँ पे दुनिया का कोई भी संख्या रख दिया जाए, तो इसको हम लोग मान लेंगे n, ठीक है दोस्तों, जिसको बोला है। तो इसका जो है फॉर्मूला ही होता है n × n + 1 और बट्टा 2, ये है फॉर्मूला दोस्तों। तो जितना संख्या आपको दिया गया है, लास्ट में बोला गया है कि इतना संख्या का ही आपको जो है कि यहाँ तक जोड़ना है, प्रथम प्राकृत संख्या से यहाँ तक जोड़ना है। तो इसको मान लिए हम लोग n दोस्तों, क्योंकि प्रथम प्राकृत संख्या बोला है, तो प्राकृत संख्या तो पता है कि फर्स्ट में 1 है, 1 से शुरू हुआ है, लेकिन लास्ट में आपको ये बोल दिया है, तो इसको हम लोग n मान लिए दोस्तों। तो यहाँ पे संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n × n + 1 / 2। तो इतना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे होगा क्या, n क्या है, 2022 है, तो 2 = 2022 को ले लेना है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इंटू है, n इंटू है, तो n के जगह पे इसको लिए, क्योंकि n इसी को हम लोग माने हैं, ठीक है। n के जगह पे यहाँ लिए इसको, तो इस n के जगह पे भी यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2022, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस में 1 है तो +1 दे के ऐसे कर लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या है, भागा 2 जो है, तो इसको 2 ले लेना है। अब इसको जो है कटा देना है दोस्तों, जैसे ये 2 को कटा दिए, इससे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1011, 11 दूना 22, 10 दूना 20, 1011 हो गया दोस्तों। अब करना क्या है हम लोग को दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेना है 1011 हो गया, इंटू है, ये इंटू को ऐसे गुना में ही लिख लीजिए आप, गुना में 2022 + 1 कितना हो गया दोस्तों, तो 2023 हो गया, ठीक है। इक्वल टू, इसको अब गुना करना है हम लोग को, तो गुना करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग। इसको रफ में हम गुना कर लेते हैं। इसको गुना करने के बाद जो है दोस्तों आपका आ जाएगा 2045 253, ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया आपका आंसर दोस्तों। आप करके देख लीजिए, होश फड़िया जाएगा आपका। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये
बीजगणित में आपको काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला FORMULA, फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लिख लिए हम लोग। ये है हमारा फॉर्मूला। इसके बाद इसको फॉर्मूला को लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, आपको बीजगणित में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। अगर याद नहीं कीजिएगा तो बीजगणित जो है आपके माथा के ऊपर से ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अगर दे दिया जाए अरे पन्ना उड़ रहा है रे, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अभी यहाँ से। तो आपको दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। अब इसका होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस जो हो जाता है इनटू में तो प्लस हो जाता है। इसको करके देख सकते हैं आप, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ माइनस 2ab होगा। और इसका जो हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस नहीं प्लस 2ab हो जाता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमारा है इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर a जो है a माइनस बी का होल और उसके बाद a प्लस बी का होल। ठीक है दोस्तों, इसको गुना करने पे इतना पूरेगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो जाएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब जो है इसका होगा a प्लस बी का होल क्यूब वाला। a प्लस बी का होल क्यूब वाला जो है फॉर्मूला दोस्तों हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसका अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको और दोबारा भी इससे भी थोड़ा सा लिख लीजिए, ये तो सही ही है। इसका और एक शॉर्ट होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है दोस्तों। ठीक है, हॉल में a प्लस बी होता है।
ऐसे होता है। अगर आप इसको गुना कीजिए ए स्क्वायर तो रह ही जाएगा, बी ए क्यूब रह ही जाएगा, बी क्यूब भी रह जाएगा, ठीक है। 3ab को अगर ए से गुना कीजिएगा तो 3a² बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस का प्लस रह जाएगा। और 3ab को b से गुना कीजिएगा तो 3a तो रह ही जाएगा, b और b गुना होगा तो b² हो जाएगा। दोनों सेम ही है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इससे समझ लीजिए, दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए और इसको अब करेंगे दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का जो है कि दोस्तों, तो इसको अभी देते हैं हम लोग छोड़ के दोस्तों, पहले आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि अभी ही मैं दे दूंगा, अभी इसके बाद भी 10 फॉर्मूला है। अगर अभी सारा दे दूंगा तो आपका दिमाग के ऊपर से ही चले जाएगा ये, इसलिए आप इसको पहले याद कर लीजिए, इसको हम लोग करेंगे बाद में। अभी इसके बाद और 9 फॉर्मूला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में देंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको इतना को याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।